नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे जल धाराएं। एक मैंने पूर्ण वीडियो में बताया था कैसे कैसे जल धाराएं बहती हैं, कैसे उत्पत्ति होती है, उनकी उत्पत्ति का कारण देखा था, उनको प्रभावित करने वाले कारण देखे थे और उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो सब हमने देखा था। आज हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि कौन सी धाराएं कहाँ बहती हैं, गर्म कौन सी ठंडी हैं, और उन पर आधारित क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो महासागरीय जलधाराएं देख लेते हैं। तो गर्म, तो इसमें पहला है जो गर्म महासागरीय जलधारा में गर्म जो जलधारा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बहती हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, यहाँ ध्रुव है, ध्रुव, तो ये 0 डिग्री है। तो ये गर्म ऊपर नीचे से ऊपर जाती हैं, इधर से नीचे से ऊपर इधर भी जा रही है। मान लीजिए साउथ वाला है ध्रुव, ठीक है। तो समझिएगा, तो ये यही बता रहा है ठंडी जलधारा क्या होती है, ध्रुवों से ऊपर से नीचे आती हैं, यहाँ से इस तरीके से भूमध्य रेखा की ओर जाती हैं। तो उस वीडियो में हमने बताया था बढ़िया से। चलिए, जो हमारे वीडियो है जो उसका जलधाराओं का वीडियो जो हमारे चैनल पे है उसमें अब देखिए गर्म जलधारा कौन कौन सी है। तो गर्म जलधारा है, तो अलास्का की जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। अलास्का के साथ उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में बहती है, उत्तर पूर्वी प्रशांत में बहती है। तो अलास्का, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में बहती है, सबसे तेज जलधारा है। जलधारा में सबसे अधिक फास्ट जलधारा गल्फ स्ट्रीम है, ये पूछता है। तो सबसे तीव्र जलधारा कौन सी है, तो यही है गल्फ स्ट्रीम। उत्तरी अटलांटिक धारा क्या है, यूरोप के पास उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। कुरोशिवो की धारा कहाँ पे बहती है, तो जापान के पास उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये बहती है, ठीक है। कुरोशिवो की धारा, तो भूमध्य रेखीय, दक्षिणी भूमध्य रेखीय और उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा क्या कहाँ पे चलती हैं, स्थान कहाँ है इनका, तो भूमध्य रेखा के पास इनका स्थान है, ठीक है। अब ब्राज़ील की धारा कहाँ बहती है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है। ब्राज़ील की जलधारा ब्राज़ील तट पे बहती है। अगलुहास की धारा, ये भी गर्म जलधारा है, ये दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में अगलुहास की धारा बहती है। अफ्रीका के साथ मोजाम्बिक के बगल में मेगाडास्कर के पास अगलुहास की धारा गर्म जलधारा है। बार बार ये अगलुहास पूछता है, इसको याद रखिएगा। अगलुहास जो जलधारा है इसको बार बार पूछता है, कौन सी जलधारा है, गर्म जलधारा है, ठंडी नहीं है। आइए भूमध्य सागर हिंद महासागर की जलधारा है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ठंडी जलधारा देख लेते हैं। जो 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 ठंडी महासागरीय जलधाराएं हैं उनका स्थान और वो कहाँ बहती हैं उसको देख लेते हैं। ठंडी वाली, तो ये 4-5 ही हैं, तो इनको याद कर लीजिए, इन्हीं को याद करके ही गर्म लगा सकते हैं। तो कैलिफोर्निया की जलधारा 8 या 9 हैं ये। कैलिफोर्निया की जलधारा कैलिफोर्निया के पास उत्तरी पूर्वी प्रशांत में बहती है। ये यूएसए के तट कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है उसी के पास ये बहती है, ठीक है, उत्तरी पूर्वी प्रशांत में। हम्बोल्ट की जलधारा पेरू के पास दक्षिणी प्रशांत महासागर में। पेरू जो है, पेरू किस 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 महाद्वीप पे है, तो पेरू है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो हम्बोल्ट की जलधारा वहाँ पेरू तट पे बहती है, ये ठंडी जलधारा याद रखिएगा। फॉकलैंड की जलधारा कहाँ पे बहती है, तो फॉकलैंड की जलधारा पेरू के पूर्वी तट पे बहती है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है, पेरू के पूर्वी तट पे। ये पेरू के पश्चिमी तट पे हम्बोल्ट बहती है, पूर्वी तट पे फॉकलैंड की बहती है। वेनेजुएला की धारा अफ्रीका के पास दक्षिणी अटलांटिक में बहती है, साउथ अफ्रीका से लगे हुए पूरा जो क्षेत्र है वहाँ पे बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट जलधारा है, इसके कारण साउथ अफ्रीका वाले क्षेत्र में बहुत बड़ा क्या बनता है, रेगिस्तान बनता है, जिसे आप कालाहारी डेजर्ट भी कहते हैं, तो कालाहारी बनता है। तो वेनेजुएला का हो गया। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा जो है दक्षिण पूर्वी भारतीय महासागर में, हिंद महासागर में बहता है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर बहता है, ये ठंडी जलधारा। अब ओरोसियो की धारा देख लेते हैं। ओयासियो की धारा रूस के पास दक्षिणी प्रशांत में बहती है, तो रूस के पास दक्षिणी प्रशांत में बहती है, रूस से पास बहते हुए वो जापान की तरफ आती है, तो याद रखिएगा। ओयासियो की धारा ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की जलधारा उत्तरी अटलांटिक में है, लेब्राडोर की जलधारा उत्तरी अटलांटिक में कनाडा के पूर्वी भाग में बहती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट जलधारा है। जब लेब्राडोर और जब गल्फ स्ट्रीम जब मिलती हैं वहाँ पे मत्स्यन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनता है। उनको मत्स्यन बैंक या कोई बैंक का नाम उनको दिया जाता है, जहाँ पे मत्स्यन पालन होता है उसको बैंक कहते हैं। अब पता नहीं कौन सा बैंक नाम उसका एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर ठीक है। लेब्राडोर याद रखिएगा कि पूर्वी
ग्रीनलैंड और क्या कहते हैं कि पूर्वी कनाडा के बीच में बहती है। कैनारी जलधारा पश्चिमी सहारा के पास अटलांटिक महासागर में बहती है, कैनारी की जलधारा। ठीक है, तो ये जलधारा इतना हो गया। अब विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी, इसको अगले वीडियो में हम देखेंगे। चलिए इस पे आधारित हम क्वेश्चन देख लेते हैं, या और कुछ डिटेल में देख लेते हैं और जलधाराओं को। तो ठंडी और गर्म जलधारा हो गई है। अब इनका जलधाराओं में और डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। अब ऐसे देख लेते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं कौन कौन सी हैं। उस तरह से हमने देख लिया है अलग अलग। उत्तरी विषुवतीय की जलधारा गर्म है, अटलांटिक महासागर में बहती है। दक्षिणी विषुवतीय की जलधारा गर्म है, ये भी अटलांटिक में। फ्लोरिडा की जलधारा गर्म है, गल्फ स्ट्रीम, ये भी अटलांटिक में। इरमिंगर गर्म जलधारा है, नॉर्वे की गर्म जलधारा है, ब्राज़ील की गर्म जलधारा है। कनारी ठंडी है, लेब्राडोर ठंडी है, फॉकलैंड ठंडी है, और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ठंडी है, और वेनेजुएला की ज़्यादा ठंडी है। तो इसमें जो है दक्षिण हमारा अटलांटिक महासागर में 2 2 4 5 जो है ठंडी जलधाराएं हैं, बाकी सारी गर्म जलधाराएं। ये पाँचों को याद कर लेंगे, काम हो जाएगा आपका। अब प्रशांत महासागर की जलधारा देख लेते हैं। प्रशांत महासागर में बहती हैं उत्तरी विषुवतीय रेखी धारा, दक्षिणी विषुवतीय रेखी धारा, ये दोनों महासागरों में बहती हैं। उत्तरी विषुवतीय रेखी और दक्षिणी विषुवतीय रेखी, ये दोनों गर्म होती हैं। क्यूरोसियो की धारा गर्म है। अल्यूसियन की जलधारा ये भी गर्म है। और सुसीमा धारा ये भी गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा ये भी गर्म है। अब ठंडी जलधारा देख लीजिए। इसमें ठंडी जलधारा है, 4 जलधारा ठंडी है इसमें, जो कि है ओयासियो की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, और पेरू के पे जो बहती पेरुवन जलधारा या आम्बोल्ट दोनों बोलते हैं उसको, तो वाली जलधारा। ठीक है, तो इसके अगले देख लेते हैं हिंद महासागर की जो जलधाराएँ हैं। इसमें 2 ठंडी जलधारा हैं, बाकी सब विषुवतरेखी धारा। मोजाम्बिक की धारा गर्म है, मोजाम्बिक याद रखिए गर्म है। पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ठंडी है। मोजाम्बिक की जो जलधारा है उसी को हम अगलुहास की जलधारा भी कहते हैं। नहीं सॉरी, अगलुहास नहीं कहते, मोजाम्बिक अलग है, अगलुहास अलग है। सॉरी गलती हो गई। तो अगल बगल बहती हैं आसपास, इस वजह से कन्फ्यूजन हो गया। तो ये मोजाम्बिक की गर्म है, याद रखिए। अगलुहास की भी गर्म जलधारा है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या पछुआ पवन प्रवाह जो बताए थे हमने कि पूरा ग्लोब में वो बहती है, वो जलधाराएँ ठंडी हैं। तो ये इसका हो गया, हिंद महासागर का हो गया। अब चलिए इसको क्वेश्चन लगा लेते हैं इसका, कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो जो हमने बताया था आपको कि निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए, तो उपयुक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित कौन कौन से करते हैं। पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। तो हमने बताया था आपको कि पृथ्वी का आवर्तन ये इसको प्रभावित करता है, पहला सही है, पहला ठीक है। दूसरा वायु दाब और हवा ये तो करता ही है। महासागरीय जल का घनत्व भी करता है। पृथ्वी का परिक्रमण बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो करता ही नहीं है बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 बी आंसर सही होगा इसका, बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो जिम्मेदार है। तो हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है, ये बात सही है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, ये बात भी सही है। हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है। हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक भिन्नता पाई जाती है। तो सबसे इसका उत्तम जो आंसर है वो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह होता है, जिसके कारण जो महासागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका बी आंसर सही है, मानसूनी प्रवाह के कारण कम होता है, न कि हिंद महासागर एक अर्ध महासागर इस वजह से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो बताइए, अभी बताया था हिंद महासागर में भी हमने सॉरी बोला कि गलत मैंने बता दिया उसको। तो वो है अगलुहास की धारा। फ्लोरिडा की धारा फ्लोरिडा के आसपास बहती है, जो कि अटलांटिक महासागर में है। कनारी अटलांटिक महासागर की है। क्यूराइल की धारा जो है प्रशांत महासागरीय धारा है। तो इसमें है अगलुहास की जलधारा। देखिए यूपीपीसी 2020 में पूछा था अगलुहास की धारा, आंसर सी होगा इसका, अगलुहास की जलधारा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगलुहास धारा चलती है, कहाँ चलती है अगलुहास की धारा, अभी बताए हैं हिंद महासागर में चलती है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है ये।
अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है, मतलब कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, ये बताना है हमको। तो कनारी बताया था कि ये पश्चिमी सहारा के तट के किनारे बहती है, कनारी ठंडी जलधारा है। तो शीत महासागर धारा नहीं है, शीत नहीं है पूछा है। वो जो सीओ बताए हैं आपको कि ये रूस के पास में जापान के आसपास बहती है, तो ये भी ठंडी है। हम्बोल्ट की जलधारा जो पेरुअन जलधारा जिसको कहते हैं वो भी ठंडी जलधारा है। तो अगलवास की धारा ठंडी नहीं है, तो इसका डी आंसर सही है, जो कि देखिए तीसरी बार पूछ दिया अगलवास को। फिर अगले अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? तो आपको हमने बताया था उसके थ्योरी वाले वीडियो में इसके जलधारा के, कि जब गर्म जलधाराएँ नॉर्वे के तट पे पहुंचती हैं तो वहाँ के जो मौसम है उसको बदल देती हैं, और वहाँ पे जो के बंदरगाह होते हैं वहाँ जमे हुए जो बर्फ़ होती है उनकी पिघला देती हैं, तो नॉर्वे सबसे अधिक लाभान्वित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नॉर्वे। नॉर्वे सबसे अधिक लाभान्वित होता है इससे। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो दक्षिण अटलांटिक क्या पूछ रहा है? तो हमने बताया था कि कनारी जो बहती है अटलांटिक की है। वेनेजुएला जो है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है? दक्षिणी अटलांटिक पूछा है ये उत्तरी अटलांटिक पूछा तो कनारी हो जाता है इसमें। अगलवास हिंद महासागर की है। ब्राज़ील जो है गर्म जलधारा है दक्षिणी अटलांटिक का। जो वेनेजुएला है वो दक्षिणी अटलांटिक की शीतल जलधारा है, जिसके तट पे हमने बताया था आपको जैसे कालाहारी डेजर्ट बनाने में वेनेजुएला की धारा का एक बहुत बड़ा हाथ है, समझ लीजिए। तो इंपॉर्टेंट है वेनेजुएला की धारा, बी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो हिंद महासागर की नहीं है पूछा है ये, तो कौन सी नहीं है बताइए। अगलवास की धारा हिंद महासागर की धारा है, बताए थे। मोजाम्बिक बताया था, मैंने कहा था कि मोजाम्बिक और अगलवास एक ही है, मगर मैं सॉरी बोला था कि ये एक ही नहीं है, अलग अलग है, आसपास बहती हैं, भले से चलती हैं। दक्षिणी हिंद महासागर इसमें लिखा ही है कि ये हिंद महासागर की है। तो वेनेजुएला जो है ये हिंद महासागर की नहीं है, ये दक्षिणी अटलांटिक की जलधारा है, जो कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पे, साउथ अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए बोत्सवाना की तरफ ये बहती है, जहाँ पे कालाहारी डेजर्ट पाया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं करती? दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में जो है योगदान नहीं देती है, तो कौन सी है? तो इसमें क्या है, वेनेजुएला है, ब्राज़ील है, पश्चिमी पवन है और कनारी है। तो पश्चिमी पवन प्रवाह तो देती है सब में, तो ये सही है। ब्राज़ील वाली भी देती है, ये भी ठीक है। वेनेजुएला भी देती है, ये भी सही। कनारी जो है उत्तरी अटलांटिक की जलधारा है, याद रखिएगा, कनारी उत्तरी अटलांटिक की जलधारा है। तो इसका बी वाला आंसर सही है, बी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बार बार घूम फिर को वही सब पूछ रहा है। 8-10 जलधाराएं आपको याद है तो आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती? तो उत्तरी अटलांटिक में कौन सी नहीं होती है, तो बताइए। वेनेजुएला की धारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन। तो देखिए अगलवास और वेनेजुएला बहुत पूछता है, तो अब समझ जाइए उत्तराखंड में 2021 में पूछा है। तो गल्फ स्ट्रीम उत्तरी में बहती है, बताया सबसे तेज है, सबसे तेज धारा गल्फ स्ट्रीम है। नॉर्वेजियन है जो नॉर्वे में बहती है, तो वो भी उत्तरी में हो गया। फ्लोरिडा हमारे उत्तरी दिशा में पड़ता है, विषुवत रेखा के उत्तरी दिशा में पड़ता है, तो फ्लोरिडा नहीं होगा, तो वेनेजुएला होगा। इसका बी आंसर सही होगा, कई बार पूछ चुका है इसको। जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह है, बताइए। शेष तीनों से जो भिन्न है वो कौन सी जलधारा है, जल्दी बताइए। तो देखिए जो वेनेजुएला की धारा है ब्राज़ीलियन है, दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा है। ये जो दक्षिणी अटलांटिक की जलधाराएं हैं, ये 3 दक्षिणी अटलांटिक की जलधारा हैं जो दक्षिण अटलांटिक में सर्किल का निर्माण करती हैं, याद रखिएगा। पेरुवियन जलधारा पेरू में बहती है, जो कि प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू की तरफ पे बहती है। तो डी आंसर सही है, डी सबसे अलग है इसमें, याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? ठंडी जलधारा के बारे में पूछा है, तो बताइए। ब्राज़ील जलधारा गर्म जलधारा है, खत्म। ब्राज़ील 2 बार पूछा है इसको। गल्फ स्ट्रीम गर्म में बताएं आपको। पेरू में जो बहती है हम्बोल्ट की जलधारा, उसको हमने क्या बताया आपको,
क्यूरोसियो को बताया गर्म है, क्यूरोसियो को हमने गर्म बताया है। और ओयास ओयासियो या तो क्यूराइल जो बताया है कि वो ठंडी जलधारा है। क्यूरोसियो गर्म है, क्यूराइल जो है ओयासियो वो ठंडी जलधारा है। क्यूरोसियो गलत हो गई। तो पेरुवियन जलधारा पेरू के तट पर बहती है, तो ये भी है। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मरुस्थल है पेरू में, बताइए वो कौन सा है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। ब्राज़ील धारा कहाँ पे बहती है, ब्राज़ील कहाँ है, दक्षिण अटलांटिक में, तो सही है। मैप भी याद है तो इसको लगा लेंगे, तो दक्षिण अटलांटिक में ठीक है। हम्बोल्ट की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा कहाँ बहती है, इसको जरूर ध्यान दीजिए। हम्बोल्ट की जलधारा कहाँ बहती है, हम्बोल्ट की जलधारा उत्तरी प्रशांत में बहती है, ये दक्षिणी प्रशांत में बहती है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन बताए हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक में है, ठीक है। अगर लुहास हिंद महासागर में, तो बी गलत है। हम्बोल्ट के बारे में बहुत पूछ रहा है। ये पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं, याद रखिएगा। उत्तरी प्रशांत नहीं है, ये दक्षिणी प्रशांत में बहती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गल्फ स्ट्रीम है एक खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा। जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम एक धरातलीय धारा। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा बी, एक महासागरीय जलधारा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताइए कौन सा मेल है। तो गल्फ स्ट्रीम कहाँ बहती है, देखिए गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, पश्चिमी वायु प्रवाह पेरू की धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, इसको मिलान करना है। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, जल्दी बताइए। गल्फ स्ट्रीम के बारे में हमने बताया था कि सबसे गर्म जलधारा है, सबसे तेजी बहती है। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, ठीक है। पश्चिमी वायु प्रवाह क्या है, पश्चिमी वायु के क्षेत्र में ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी जलधारा है। तो ये बी वाला सही हो गया। तो ये 4 हो गया, 2 हो गया। पेरू की जलधारा क्या है, पेरू की जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर में बहती है, तो 1 हो गया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा हिंद महासागर में बहती है, तो ये इसका 3 हो गया। तो 4 2 1 3 इसका सही उत्तर होगा। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 ए वाला सही है, ए उत्तर सही है इसका, ए 4 2 1 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विसुवती प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है, ये बताइए। ये यूपीएससी 2015 में पूछा था। और ये इक्वेटोरियल करंट के बारे में आपको बताया है क्यों पीछे पूर्व दिशा में चलने लगती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, 2 विसुवती धाराओं का अभिसरण, जल की लवणता में अंतर, विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मेखला बेल्ट ऑफ काम का होना, बताइए कौन। तो हमने आपको बताया था कि जब जलधाराएं जब आके किसी भी पश्चिमी किसी भी तट के यहाँ पे, जैसे मान लें कि ये है, सॉरी ये मान लीजिए कि दक्षिणी अमेरिका है, जलधारा इधर से आई, यहाँ टकराई, फिर 0 डिग्री मान लीजिए, फिर एक जलधारा यहाँ से टकराई आके, तो यहाँ पे दोनों आगे कन्वर्ज करती हैं विसुवती धाराएँ। तो यहाँ ऊंची हो जाती हैं, तो उसका तल उठ जाता है, थोड़ा सा ढाल बन जाता है, तो कुछ इधर जाती हैं, कुछ इधर जाती हैं, और कुछ इधर उल्टा सीधा में जिधर से आई होती हैं उधर फिर धीरे धीरे स्लो जाने लगती हैं। तो इन्हीं को प्रति विसुवती काउंटर करंट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 विसुवती धाराओं का अभिसरण कन्वर्जन के कारण होता है। तो इसका आंसर बी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यूपीएससी में पूछ डाला है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन को यूपीएससी पूछता है। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है। इसको कई बार बता चुके हैं। क्यूरासियो जो है ये प्रशांत में बहती है, हम्बोल्ट है या पेरू की जलधारा वहीं बहती है, कैलिफोर्निया में उत्तरी प्रशांत में बहती है। जो कनारी की जलधारा है ये उत्तरी भूमध्य सागरीय जलधारा है, अटलांटिक भूमध्य सागरीय अटलांटिक है, जो कि सहारा मरुस्थल के पश्चिमी तट पे बहती है कनारी की जलधारा, याद रखिएगा। तो इसका ए आंसर सही है, उत्तराखंड 2016 में पूछा है। निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है, तो बताइए गर्म जलधारा कौन सी है, जल्दी बताइए। यही कहते हैं ठंडी जलधारा याद होगी तो गर्म की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताइए, पहला है ब्राज़ील की जलधारा, ये गर्म है। कनारी ठंडी है, लेब्राडोर ऊपर से आ रही ठंडी है। फॉकलैंड की धारा क्या है, ठंडी है गर्म है। फॉकलैंड कहाँ है बताएं हमको, जल्दी बताइए। मैप में भी दिखाएं फॉकलैंड को, जल्दी बताइए। जो बताएं फॉकलैंड है, पेरू के पूर्वी तट पे बहती है फॉकलैंड, तो ये भी ठंडी जलधारा है। तो उत्तर आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ब्राज़ील की धारा गर्म है, बाकी सब ठंडी हैं।
जो ठंडी जलधारा आपको याद है तो इसको लगा लेंगे, आर ओ में पूछा है, याद रखिएगा। बी आंसर सही है इसका। फॉकलैंड, लेब्राडोर और कनारी, ये तीनों ठंडी जलधाराएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताना है कि महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है। यूपीएससी का क्वेश्चन है। पहला इसका ये दिया है कि महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं, इसको तो बताया है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं, तो ये भी बताया है। महासागरीय धाराएं सागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। तो इनका कहने, संरूपण कहने का इनका मतलब है कि आकार, महासागर के जो किनारे किनारे जो महाद्वीप का आकार है उस पर डिपेंड करती हैं। तो इसका चारों सही है, याद रखिएगा, इसका चारों सही है। इसको याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट है इसका चारों सही है। डी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यही लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए 4 5 6 या 7 जो ठंडी जलधारा है उनको याद कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा पूरा। और कौन जलधारा कहाँ बहती है इसका थोड़ा सा ज्ञान होगा आपको, तो आपका काम बन जाएगा। तो चलिए, जलधारा का पूरा खेला समाप्त हो चुका है। यूपीएससी हो गया, आरओ हो गया, और पीसीएस हो गया, कहीं का पीसीएस हो गया, सब में यही पूछेगा, ऐसे बार नहीं पूछेगा। चलिए तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिए।